हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ही बेस्ड एक डेरिवेशन देखने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमने किसी एक एक्सल पॉइंट पे, किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो चलिए रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब कभी भी हम दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को सेपरेट करते हैं किसी एक मिनिमम डिस्टेंस से, और इसका जो मिड पॉइंट होता है यही रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। यानी कि इसी पॉइंट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू निकालेंगे, एक्सल पॉइंट के लिए भी और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ मिनिमम डिस्टेंस विच इज कॉल्ड 2L, जिसे हम क्या बोलते हैं? 2L बोलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है भाई, मोमेंट है तो P इक्वस टू कितना होता है? Q इंटू 2L होता है। यानी कि एक सिंगल चार्ज और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर आपने ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। प्लस इसके अलावा एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r²। इतनी चीजें पता है तो आगे को जानना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, किसी एक डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम बोलेंगे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting charges plus q and minus q respectively and separated by a very small distance। एक बहुत छोटी डिस्टेंस से हम क्या कर देंगे इसको भाई और बहन सेपरेट कर देंगे, विच इज 2L। सेपरेट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस विच इज 2L। और हमें क्या करना है? एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर फटाफट डेरिवेशन कराओ, कहाँ लिखने में लगे हो, रुको जरा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x है, वो हम मानते हुए चलेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं कंसिडर? एक माइनस क्यू चार्ज आपने मान लिया, हाँ जी मान लिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, ठीक है। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज मानते हैं और बीच के सेपरेशन की डिस्टेंस कितनी होती है? अभी बताई थी, बोलो फटाफट। ये बताओगे तो दूसरा पूछूंगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? मिड पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको अगर हम अलग कर दें तो ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L, दोनों डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएंगी? L डिस्टेंस हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी से आगे को आपको बोला गया है, यानी कि सेंटर ऑफ डाइपोल से आगे x डिस्टेंस दूर, हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट रखा हुआ है। कैसा पॉइंट रखा हुआ है? P रखा हुआ है। आपकी मर्जी, आप P रखो या अपनी उनका पहला अक्षर रखो, जो आपको पसंद हो वो रख सकते हो। तो हमने क्या करा, इससे x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट रख दिया P। उस P पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है, ठीक है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो क्या क्या और चीजें पता करनी पड़ेंगी? सबसे पहले एक बात बताओ, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L है, तो ये बची हुई पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, x + L हो जाएगी। इतना तो ये बच्चों का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ और पूछते हैं। ये पूरी डिस्टेंस x + L है, तो Q से लेकर P तक की डिस्टेंस बताओ। बोलेंगे सर ये भी पूछने वाली बात है। ये डिस्टेंस अगर टोटल डिस्टेंस अगर 5 है, इतनी डिस्टेंस हमें पता चल गई 3 है, तो बची हुई डिस्टेंस 5 - 2 करते हैं। तो ये पूरी डिस्टेंस है x + L, या ये पूरी डिस्टेंस है x, ये है L, तो बची हुई डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर देंगे? x - L, ठीक है ना। वही है, टोटल 5 है, 3 पता है, तो आपकी बची हुई वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2, यानी कि 5 माइनस 3 इक्वस टू कितना आ जाएगा 3 होगा, 5 माइनस 3 इक्वस टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें पता करना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी कि बाहर की तरफ को होता है। यानी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कहां को निकलेगा, बाहर की तरफ को निकलेगा। पी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ बाहर की तरफ को होगा। मैंने इसका डायरेक्शन का नाम दे दिया E2। अच्छा, पहले E2 बता दिया, E1 बताना था सर, कोई नहीं। देखो ये माइनस क्यू, अब देखो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, टूवर्ड्स द चार्ज होता है ना, ये तो बताया है रेडियली टूवर्ड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा मेरे भाई अंदर की तरफ को, ये क्या होगा अंदर की तरफ को होगा। तो अंदर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना E1। अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर क्योंकि हम जानते हैं अपुनिच भगवान नहीं है, 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है E1। अरे देखो ना, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो किस पॉइंट पे, यानी कि कौन सा डायरेक्शन है, E1 है ना, E1 आ जाएगा। तो E1 इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0। हाँ सर, फिर उसके बाद Q कैसा है, माइनस क्यू, लेते क्या है पॉजिटिव। मैंने पहले भी बताया था इस वाले चैप्टर में, जो आप चार्जेस लोगे वो आप पॉजिटिव ही लेते हुए चलते हैं। अब बताओ माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस साफ नजर आ रही है x+l, r का स्क्वायर है तो यहां पर हम क्या कर देंगे x+l का स्क्वायर कर देंगे, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक वैल्यू तो निकल गई, दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए सर एट पॉइंट P पे, यानी कि किसी पॉइंट P पे आपका चाहे जो भी पसंदीदा नाम हो, M Q P Q जो भी है, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से E2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये वायर ना उलझ जाता है, यहाँ जिंदगी नहीं सुलझ रही, वायर अलग उलझ रहा है माइक का, है ना। तो देखो E1 यानी कि E2 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। देखो जिंदगी उलझी, ये भी उलझ गया। तो E2 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होगा 1/4πε0, चार्ज आपका Q हो जाएगा। डिस्टेंस देखो Q से P तक की डिस्टेंस x-l, तो मैं यहां पर कितना पुट कर दूंगा x-l का होल स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। डिस्टेंस है, बिल्कुल है। तो अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ E नेट इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, P पॉइंट पे, और आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। E2 का डायरेक्शन बाहर की तरफ को, E1 का डायरेक्शन अंदर की तरफ को। अच्छा एक चीज और, मैंने E2 का डायरेक्शन इतना ज्यादा क्यों दिखाया और E1 का डायरेक्शन इतना कम क्यों दिखाया, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज P के बहुत ज्यादा पास है, इसलिए E2 पॉइंट पे जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी बाहर की तरफ को, यानी कि ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। माइनस क्यू चार्ज इस P डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूरी डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस पे छोटा सा एरो दिखाया, यानी कि इसका डायरेक्शन मैंने छोटा दिखाया हुआ है। तो E नेट और EP इक्वल्स टू क्या होगा, E2 माइनस E1। अरे यही ना होगा, E2 माइनस E1, ठीक है। तो हमने क्या करा, E2 से E1 को माइनस कर दिया। अब आगे को सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे 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 बना देंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करो, E2 की वैल्यू को पुट करो, E1 की वैल्यू को पुट करो इस EP की जगह पर। EP इक्वल्स टू, देखना सबसे पहले 1/4πε0, बिल्कुल सही, Q/x-l का होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है,
बिल्कुल सही लिखा है। फिर माइनस करना है 1/4πε0 q/x+l का होल स्क्वायर। कॉमन क्या है, क्यू क्यू, 1/4πε0 1/4πε0, तो क्या मैं इसे q/4πε0 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, कौन हो दिक्कत नहीं। तो x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x+l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर की वैल्यू तो एज इट इज वैसी ही रहेगी, q/4πε0 अपॉन में आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर, x+l का होल स्क्वायर, और यहाँ जो ऊपर वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x+l का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो यहां पर क्या बन रहा है, x+l का होल स्क्वायर बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर। ये तो बच्चे बच्चे को याद होता है, कितना होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। वहीं x माइनस एल का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है ना, तो मैं दोनों पे वैल्यूज को पुट कर देता हूं। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। आप चाहो तो राइट साइड पे क्या कर सकते हो ना, इसको राइट साइड पे डिनोट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² + l² + 2xl माइनस ब्रैकेट के अंदर x² + l² - 2xl। ये तो पता ही होगा। ठीक है, देखो गर्मी होने लग गई, अब पसीना होने लग गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x² - l² और ये हो जाएगा x+l का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। बाकी ये माइनस साइन अब अंदर मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो x² माइनस का हो जाएगा और l² भी माइनस का हो जाएगा और 2xl पॉजिटिव का हो जाएगा, है ना। देखो मैंने क्या करा, कुछ नहीं, जो स्क्वायर खुला था ब्रैकेट को हटा दिया, तो x² माइनस का, l² माइनस का और 2xl भी माइनस का, ये कट जाएंगे। x² और l² को काट दो जैसे उसने काटा, तो q/4πε0 4xl अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x माइनस l² और यहाँ पर आ जाएगा x+l का होल स्क्वायर। अब देखो राइट साइड पे समझते हैं आगे को सॉल्व करने का तरीका कैसन करा जाए। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, a², चलो ठीक है ऐसे समझो, कैसे, a² माइनस b² इक्वस टू कितना होता है? आप बोलोगे सर a + b और a माइनस b होता है। क्या बात कर रहे हो आप, सच में? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं तो फिर अच्छा ये बताओ, x² माइनस x+l होगा, l² x² माइनस l² इक्वस टू कितना होगा, x+l और x माइनस l होगा। क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सही। तो मैं बोलूंगा अगर मैं इस पूरे पे होल स्क्वायर कर दूं तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ऐसे ही क्या मैं इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, हमें कोई शंका नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है हम उसके लिए। तो 4xl अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, x² माइनस l² का होल स्क्वायर लिख दूंगा। और आगे को फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक काम और करते हैं। देखो 4xl को 2l इंटू 2x लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख लो फिर, तो लिखो फिर, हम भी परेशान हो गए तुम भी परेशान हो गए, तो लिखो 2l इंटू 2x अपॉन x² माइनस l² का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया, इस पर दिखना भी बंद हो गया होगा। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, EP की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई, 1/4πε0 q इंटू 2l इंटू 2x x² माइनस l²। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट है वही मोमेंट है बोला था ना, तो वही मोमेंट आ गया आपका। अब इसी मोमेंट का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रख देंगे और अपने मोमेंट को बना देंगे। तो P वेक्टर इक्वस टू, चाहे दिखाना चाहो यहाँ पर नहीं भी दिखाते हो, और या P इक्वस टू q इंटू 2l लिखते हो तो वो भी कर सकते हो। तो देखो क्या बना, P इक्वस टू q इंटू 2l, तो मैं लिख दूंगा EP इक्वस टू 1/4πε0, लीक से बाहर तो नहीं हो गया, लीक के अंदर है, बिल्कुल है। तो 1/4πε0 q इंटू 2l को मैंने लिख दिया P, 2x को आगे 2 पीछे x, तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा x² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो मेरे भाई ये बन गया, क्या बन गया, EP इक्वस टू 1/4πε0 2p x/x² माइनस l²। एक फॉर्मूला आपका ये बना। अभी एक और फॉर्मूला बनता है इसका, इतना आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जरूरत नहीं है मैं इसको मिटा देता हूं, इसका ले सकते हो, इसको ऊपर लिख दूंगा, ठीक है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, सब एडजस्ट हो जाएगा। यहां देखो, अब
ठीक है, यहाँ पर मैंने बीच में दीवार लगा दी ताकि हमारे और उनके बीच में, हमारे और आप बच्चों के बीच में कोई ना आ पाए। तो ई पी इक्वस टू कितना हो गया 1/4πε0, तो ऐसा ही रहेगा है ना, 2px है ना, बोलो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब देखो जो ये दो चार्जेस है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपके रहेंगे बिल्कुल एक दूसरे के पास, और जो ये डिस्टेंस है 2l या l प्लस l, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, और उनके सेंटर ऑफ डाइपोल से सोचो, इमेजिन करो दो छोटे चार्जेस हैं, उन छोटे चार्जेस से x डिस्टेंस दूर, वो x डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भी होगी ना, उनके लिए पहाड़ जैसी होगी, उनके लिए करोड़ों जैसी डिस्टेंस लगेगी उनको। तो हम क्या बोलते हैं यहां पर, हम बोलते हैं x इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, तो l टेंस टू 0। एक्चुअल में l 0 नहीं है, नेग्लेजेबल नहीं होगा, बस हम उसे 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, नेग्लेजेबल लगभग लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो l को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 बचा, x का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा फिर उसके बाद ई एक्सएल, क्या लिख सकते हैं अब, ई एक्सएल इक्वल्स टू बनेगा 1/4πε0 2p x अपॉन x की पावर 4, इससे ये वापस से कट गया, तो बचा क्या, जो फाइनल फार्मूला निकला हमारा ई एक्सएल इक्वल्स टू निकलेगा 1/4πε0 2p अपॉन x क्यूब। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था, उससे x डिस्टेंस दूर एक्सल लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, एक्सल लाइन पे हमने एक पॉइंट निकाला, P पॉइंट रखा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया 1/4πε0। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये टॉपिक आपके बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन किस पे बेस्ड होते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे भी बेस्ड होते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे भी बेस्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको कौन कौन से दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले याद रखने। ये फॉर्मूला भी याद रखो जब आपको इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई हो, या किसी क्वेश्चन में L ना देकर केवल x ही दे देते हैं। x यानी कि क्या हो गई, सेंटर ऑफ डाइपोल से कोई जो पॉइंट आपने कंसीडर किया हुआ था वहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आई होप पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक एक्सल लाइन के लिए आज कवर हो गया है, इक्वेटोरियल लाइन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।